हरे राम 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 हरे हरे। आत्मीय बंधु भगिनी, श्रीमद् भगवत गीता स्वाध्याय के द्वारा हमारे दृष्टिकोण में सूक्ष्म परिवर्तन होते रहते हैं। हम सब लोग इस बात को मानते हैं कि जिसका जैसा विचार होता है, जिसका जैसा दृष्टिकोण होता है, वह व्यक्ति वैसा ही अच्छा और बुरा बर्ताव करता है। हम देखते हैं कि संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं। कितने क्रूर कर्मी, अत्याचारी, राक्षस पैदा हो गए हैं। तो वास्तव में वे भी हम लोगों जैसे इंसान ही थे, लेकिन उनकी सोच ऐसी थी, वे कहते थे कि दूसरा कोई ईश्वर ही नहीं है, मैं ही ईश्वर हूं, मेरी ही पूजा होनी चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में दो प्रकार के मनुष्यों के बारे में, दो प्रकार की संपत्तियों के बारे में चर्चा किया है। एक तो आसुरी संपत्ति, दूसरा दैवी संपत्ति। और श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय का नाम ही है दैवासुर संबत विभाग योग। वास्तव में केवल मनुष्य जन्म मिल जाने से सब कुछ नहीं होता है। अगर हमारे अंदर दैवी संपदा नहीं आई है तो हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। इस 16वें अध्याय के आज हम एक श्लोक का चिंतन कर रहे हैं, जिसमें जो आसुरी दृष्टिकोण है उसको अपनाने वाले मनुष्य का व्यवहार और चिंतन क्या होता है, इस पर प्रकाश डाला गया है, जो कि इस प्रकार से है। श्री भगवानुवाच एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे प्रिय अर्जुन, जो इस मिथ्या ज्ञान को, मिथ्या दृष्टिकोण को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सबका अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के हित के लिए ही समर्थ होते हैं, प्रभवंती। तो आप बंधु भगिनी विचार कीजिए कि पहली बात तो यही है कि भाई एताम दृष्टिम वष्टभ्य है, इस दृष्टिकोण का अवलंबन करने वाले। कौन सा दृष्टिकोण? तो सामान्यतः अधिकतर बहुत से लोगों का दृष्टिकोण यही होता है कि ये जीवन किस लिए मिला है, इसका वे विचार ही नहीं करते हैं। जो चार्वाक का दर्शन है, कहते हैं खाओ पियो और मौज उड़ाओ। हर समय यही जिसकी सोच बनी है, उसे हम क्या कह सकते हैं? यह संसार क्यों हुआ है, इसका कोई कारण नहीं है। तो जो जैसा आदमी दृष्टिकोण लेता है, आसुर स्वभाव के जो लोग होते हैं, वे अपने स्वभाव के नाते ही उनकी दृष्टि नास्तिक हो जाती है। वे इस बात को नहीं मानते हैं कि इस संसार का कोई रक्षक है, कोई संचालक शक्ति है, कोई निर्माता शक्ति है। वे अकारण इसको मानते हैं। तो यहां पर यही बात कह रहे हैं कि एताम दृष्टिम वष्टभ्य है। जो इस आसुरी दृष्टिकोण को स्वीकार कर लेता है, स्वीकार करके जीता है, तो पहले क्या होता है? नष्ट आत्मान है, यानी उनका स्वभाव जो है वो नष्ट हो जाता है। स्वभाव नष्ट क्या हो जाता है? कैसा स्वभाव होना चाहिए? तो व्यक्ति के अंदर
ईश्वरीय प्रवृत्तियों का प्रभाव होना चाहिए। आप देखिए कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मनुष्य जो है ईश्वर का ही अंश है। अब कोई वस्तु लोहे से बनेगी तो उसमें लोहे का ही तो गुण होगा। कोई भी बर्तन मिट्टी का बनेगा तो उसमें मिट्टी का ही गुण होगा। कोई वस्तु सोने से बनेगी तो उसमें सोने का गुण होगा। तो जो चेतन मनुष्य है वह ईश्वर का अंश है और उसमें ईश्वर का अंश दिखाई पड़ेगा। लेकिन जो इस बात को नहीं मानते हैं, नास्तिक हैं, उनका स्वभाव नष्ट हो जाता है, वे कुछ का कुछ व्यवहार करने लगते हैं। अल्प बुद्धि, यहां पर भगवान कह रहे हैं कि वे अल्प बुद्धि हैं। तो क्या मतलब अल्प बुद्धि मतलब क्या है? अल्प बुद्धि मतलब ये नहीं है कि वे चालाक नहीं है। ऐसे लोग भ्रष्टाचार करने में बहुत चालाक हैं, काम चोरी में बहुत चालाक हैं, काम करने न करना पड़े इसके लिए इतना तरीका अपनाएंगे, छोटे से लाभ के लिए इतना बड़ा चिंतन करेंगे और रात दिन कैसे मुझे सुख मिल जाए, कैसे हम जो है धन कमा लें, कैसे हम नकल कर लें, कैसे हम नकल करा लें, किसी प्रकार की जो गलत बातें हैं वे सोचते रहते हैं। तो यहां पर जो भगवान कह रहे हैं कि वे अल्प बुद्धि हैं, वास्तव में सही निर्णय नहीं करना। बुद्धि का मतलब है कि विवेक और विचार। अगर हम सब लोग जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें एक आनंदमय जीवन जीना है, हमें राष्ट्र के हित का जीवन जीना है और हमें केवल अपने लिए नहीं तो अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के हित के लिए काम करना है। जो ऐसा नहीं सोच पाते हैं वे अल्प बुद्धि ही हैं, विवेक में पीछे रहते हैं। अल्प बुद्धि का मतलब है कि उनके अंदर विवेक का जागरण नहीं है, चिंतन नहीं है। आप देखिए कि स्वामी विवेकानंद भी तो पढ़ ही रहे थे, महात्मा गांधी वकालत करने गए थे, उन्होंने निर्णय किया देश सेवा का। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य आद्य सरसंघचालक जिन्होंने संघ की स्थापना किया, उन्होंने एक निर्णय किया। कौन व्यक्ति सुखमय जीवन नहीं जीना चाहता है, सांसारिक जीवन नहीं जीना चाहता है? आज इतना बड़ा देश है, पढ़ने लिखने के बाद आदमी केवल एक ही काम करना चाहता है कि वह दो बच्चों का जनक बनना चाहता है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार ऐसे ही हंसी में कहा था कि संसार में बहुत से लोग कहते हैं कि मैं राजा जनक बन करके समाज की सेवा करूंगा, राष्ट्र का और धर्म का हित करूंगा, लेकिन वे बेचारे मात्र दो बच्चों के जनक बन करके रह जाते हैं। तो सही निर्णय न करना ही जो है ये अल्प बुद्धि का लक्षण है। उग्र कर्मी होते हैं, जो आसुर स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, क्रूर कर्मी होते हैं। इतने प्रकार के क्रूर कर्म संभव है, इसका वर्णन हम कर ही नहीं सकते हैं। देखिए कि कितनी हिंसा हो रही है। ये युद्ध क्या है? कोई पक्ष तो गलत है। तो जितने लोग उग्र कर्मी होते हैं, उनका जो है स्वभाव भी नष्ट हो जाता है, यानी उनकर मनुष्यता नहीं रहती है। मनुष्य के रूप में वे नहीं सोचते हैं, बस केवल अपने प्रभाव को विस्तार के लिए सोचते हैं। और यहाँ बात भगवान उनके और गुण बता रहे हैं। ये जो क्रूर कर्मी हैं, वे जगत के अहित के लिए ही काम करते हैं, केवल मैं सुखी हो जाऊं। आप देखिए कि आज जितने भी युद्ध होते हैं, जितने भी राष्ट्र समस्या में घिरे हुए हैं, पूरे विश्व को समस्याओं में ले जा रहे हैं, वे केवल अपने लिए बात करते हैं। आजकल आप देखिए कि बड़ा चर्चित मामला देश विदेश में कनाडा का है। अब कनाडा एक आर्थिक रूप में विकसित राष्ट्र है, लेकिन वे लोग केवल धन संपत्ति के लिए, राजनीति के लिए काम करते हैं। उन्हें विश्व के हित की बात नहीं है। वे लोग भारत के जो आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, उनको अपना नागरिक बना लेते हैं और अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए
अपने देश के उद्योग धंधे कल कारखानों को चलाने के लिए वो भारत के बिलगाववाद को समर्थन करते हैं। तो क्या है, ये है जगत के क्षय के लिए, लोगों का हित करने के लिए काम करना। तो ऐसे जो लोग हैं उनके बारे में यहां पर भगवान चर्चा कर रहे हैं, और केवल वे इसी काम में समर्थ होते हैं। बंधुओं, इस श्लोक से हमारे अंदर ये चिंतन उत्पन्न होना चाहिए कि हम अपने अंदर आसुर गुण दूर करना चाहिए। हमें अपने स्वभाव को साफ रखना चाहिए, जागृत रखना चाहिए, अच्छी बातों को सोचना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि विवेक को सदैव जागृत रहना चाहिए कि क्या हमारे हित में है, क्या हमारे विश्व के हित में है, कैसे हमारी संस्कृति, हमारा पर्यावरण, हमारा संस्कार बचेगा, कैसे मानवता बचेगी, ये सही निर्णय करना चाहिए। इसी प्रकार से हमें क्रूर कर्मी नहीं होना चाहिए। हमें मनुष्यों के अंदर ऐसा संस्कार डालना चाहिए अपने कर्मों के द्वारा कि उनके अंदर प्रेम रस बढ़े, उनके अंदर ईश्वर के प्रति भक्ति भावना बढ़े। और जो भारत के ऋषियों मुनियों ने दृष्टि दिया है वो क्या है? कृण्वन्तु विश्वमार्यम्। व्यक्ति बड़ी सोच करके के जिए कि हमें तो भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कही है कि हमें तो कोई भी काम करते समय ये विचार करना चाहिए कि क्या यह श्रेष्ठ लोगों ने किया है, क्या इससे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्या इससे हमारी कीर्ति बढ़ेगी। तो जो सज्जन लोग हैं वे इन बातों को विचार करते हैं कि इसका प्रभाव क्या होगा। बंधुओं, अपने अधिकार का, अपने धन का, अपने शरीर का उपयोग हमें दूसरों को सताने के लिए नहीं करना चाहिए। यहां पर यह संदेश भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को दे रहे हैं। वास्तव में धर्म की स्थापना करने के लिए ही जब भगवान अवतार लेते हैं तो वही सबसे बड़ा काम है। धर्म का मतलब है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों, इसके लिए धर्म की स्थापना भगवान करते हैं। और हम लोग देखते हैं कि एक से एक असुर पैदा होते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तो ऐसे सब लोग बढ़ जाते हैं, अधम अभिमानी लोग बढ़ जाते हैं। सीधे ही विप्र धेनु मुन धरनी, वे लोग धेनु मुनि संत और इनकी उनको कष्ट पहुंचाते हैं। वो दूसरों को के अहित के लिए काम करते हैं। करें अनीति जाय नहीं बरनी, इतनी अनीति करते हैं कि जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। बंधुओं, हम सब समाज से ही हैं, इसलिए अल्प बुद्धि हमें नहीं होना चाहिए, यानी केवल अपने स्वार्थ के लिए हमें नहीं जीना चाहिए। वास्तव में दूसरों की प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता है। आध्यात्मिक जीवन में ही शांति है। केवल हम वस्तुओं के बल पर सुखी नहीं हो सकते हैं। आप थोड़ा भी विचार करके देख लीजिए, चाहे आप कितनी भी दवा खा लीजिए, चाहे कितनी भी वस्तुओं का भोग कर लीजिए, चाहे कितने भी ऐसी में रह लीजिए, आप देखेंगे कि आपके अंदर बेचैनी दूर नहीं हो सकती, आपकी चिंताओं का अंत नहीं हो सकता है। इसलिए ये जरूर विचार करिए कि नहीं, ये जो ईश्वरीय दृष्टिकोण है, एताम दृष्टि, ये जो आसुरी दृष्टिकोण है जीवन का, ये विजन है। किसी व्यक्ति ने कहा कि नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए। देखने का दृष्टिकोण क्या है, देश राष्ट्र को, राजनीति को देखने का दृष्टिकोण क्या है। आज आप कल देखिए कि चुनाव चल रहा है, अगर हम लोकतंत्र की खासियत पर विचार करें तो एक संत, एक विद्वान, एक अनपढ़, एक जुआरी, एक शराबी, कोई भी हो, सबके मत का मूल्य बराबर है, वह एक वोट है। ये लोकतंत्र की खासियत है। इसमें से हमें निष्कर्ष निकालना चाहिए कि अगर लोकतंत्र को
मजबूत बनाना है तो लोक मत का परिष्कार करना आवश्यक है। जो राष्ट्र अपने लोगों को शिक्षित नहीं कर पाता है, लोक मत परिष्कार करने वाले जो संत महात्मा है, समाज है, पत्रकार हैं, वे लोकमत का परिष्कार नहीं करते हैं, तो आखिर जिनकी बुद्धि विकसित नहीं हुई है, अल्प बुद्धि है, शिक्षित नहीं है, समाज के हित को नहीं देखते हैं। हमारे एक बंधु कह रहे थे कि अभी भी लोकतंत्र में शराब का प्रचलन चल रहा है, मत खरीदे जा रहे हैं। अरे जब संसद तक में सांसद तक लोग बिकने के लिए तैयार हैं, तो समाज की बात क्या है? तो ये जो दृष्टिकोण है कि लोकमत परिष्कार अगर नहीं किया जाएगा, इसलिए श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह लोक मत परिष्कार का कार्य है। जन समाज की चेतना के स्तर को उठाने का काम है। हमें अपने देशवासियों को, अपने विद्यार्थियों को विशेष करके ये बात समझाना पड़ेगा कि देखो, तुम यदि सुख चाहते हो तो तुम्हें दुख भी लेना पड़ेगा। सुख दुखे शमे कृत्वा, ये कितना बड़ा महान मंत्र भगवान श्री कृष्ण ने दिया कि सुख दुखे शमे कृत्वा। इससे बड़ा व्यक्तित्व विकास का सूत्र बताइए, कौन सा व्यक्ति बता सकता है? अभी हमारे कानपुर में चेतन भगत जी आए थे, तो उनको सुनने के लिए वे लोग गए थे जिन्होंने टिकट खरीदा था। लोग जाते हैं क्योंकि पैसे की जरूरत सबको हो, तो ज्ञान बिकता है, लेकिन भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान दिया है उसकी कोई रॉयल्टी नहीं है, उसकी कोई फीस नहीं है। इसीलिए हम सब लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता स्वाध्याय को एक आंदोलन के रूप में चलाने का निश्चय किया है। वास्तव में हर समस्या का निराकरण इस श्रीमद् भगवत गीता के स्वाध्याय में है, इसलिए हम गीता स्वाध्याय करें और लोगों को गीता स्वाध्याय करने के लिए प्रेरित करें। गीता ग्रंथ महान है, भारत की पहचान है, और गीता ज्ञान महान है और भारत का अभियान है। तो विश्व को सुखी